अब स्टूडेंट्स, हमारा जो अध्याय चल रहा था समास का, जिसके अंदर हमने अव्ययी भाव समास के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त की। ठीक है, आज हमारा जो दूसरा भेद है यानी द्विगु समास आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा संस्कृत में बताऊंगा, इसकी पहचान बताऊंगा, इसकी उदाहरण, और लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि इसका मोस्ट क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, मुख्य रूप से इसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, समास का जो टॉपिक है, समास। दूसरे नंबर का है द्विगु समास। द्विगु समास, ध्यान रखिए, द्विगु समास लिखने में हम गलती कर देते हैं, ये डायमंड के ऐसे वह बना हुआ है, इस प्रकार से मत करना, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आधा नंबर समास का नाम बताने का मिलता है नंबर। ठीक है, तो इस समास का नाम अगर आपने गलत लिख दिया तो आधा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान देना, वह है ये द्विगु समास। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। संख्यापूर्वक द्विगु, संख्यापूर्वक द्विगु यानी संख्यापूर्वक, पूर्व पद क्या आएगा, संख्यावाची आएगा। क्या आएगा, संख्यावाची, क्या हो जाएगा, द्विगु समास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई है, संख्यापूर्वक यानी जिस समास में हमेशा, जिस समास में हमेशा क्या आएगा, पूर्व पद संख्यावाची रहेगा, तो वह समास कौन सा कहलाएगा, द्विगु समास। कौन सा कहलाएगा, द्विगु समास। ठीक है, इसकी पहचान देखते हैं। ठीक है, पूर्व पद यानी पहला पद कौन सा आएगा, संख्या, संख्यावाची यानी गिनती आएगी। ठीक है, और उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद आएगा हमारा संख्यावाची। हम उत्तर पद देखो या न देखो, हमें पहला पद का पता होना चाहिए, संज्ञावाची। क्या आएगा, संज्ञावाची। ठीक है, यानी पूर्व पद क्या आएगा, संख्यावाची आएगा, उत्तर पद क्या आएगा, संज्ञावाची आएगा। उत्तर पद, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं पहचान पाओ तो पहला पद जरूर देखना है, संख्यावाची। पर ध्यान रहे, वैसे तो 10वीं के अकॉर्डिंग मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ, वैसे मैं विस्तार से बता देता हूँ। अगर नदी के याद है, नदी के साथ संख्यावाची आ जाता है तो अब यही भाव समास होता है, वो हमारे 10वीं में नहीं चलता है। तो देखते हैं इसका, अब इसकी पहचान हो गई है। अब लौकिक विग्रह किस प्रकार से, ठीक है, तो समस्त पद, लौकिक विग्रह बनाते हैं ना, लौकिक विग्रह बनाने का नियम, लौकिक विग्रह, समस्त पद से, समस्त पद को, समस्त पद से लौकिक विग्रह बनाते समय, बनाते यानी समस्त पद से लौकिक विग्रह बनाते समय समूह के अर्थ में, अर्थ में संहार हार शब्द जोड़ते हैं। यानी समस्त पद से लौकिक विग्रह बनाते समय समूह के अर्थ में समाहार शब्द जोड़ते हैं, समाहार शब्द जोड़ते हैं, यानी लौकिक विग्रह बनाएंगे समस्त पद से
तो हम समास शब्द जोड़ेंगे। ठीक है, हमारा लौकिक विग्रह हमेशा समास शब्द जोड़ते हैं। लौकिक विग्रह, मैं यूनिटेड को हम कर रहा हूं, विग्रह षष्ठी व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति लौकिक विग्रह षष्ठी व्यक्ति में होता है। षष्ठी व्यक्ति में या फिर लौकिक विग्रह में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लौकिक विग्रह षष्ठी व्यक्ति में होता है, यानी इसका जो लौकिक विग्रह करेंगे किसमें होगा, षष्ठी व्यक्ति में होगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। कौन सी व्यक्ति में किया जाएगा, षष्ठी व्यक्ति में प्रयोग किया जाता है। हमेशा षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान देना, एक वचन के अंदर या बहुवचन के अंदर, ठीक है ना, एक वचन के अंदर या बहुवचन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो ये होता है, जैसे इसके अंदर एक ये भी होता है, ये स्त्रीलिंग के भी रूप चलते हैं इसके अंदर। इसमें द्विगु समास में स्त्रीलिंग के भी रूप बनते हैं और आपके नपुंसकलिंग के अंदर भी इसके रूप बनते हैं। तो दोनों रूप, दोनों लिंग चलते हैं इसके अंदर। स्त्रीलिंग एक वचन और नपुंसकलिंग एक वचन, दोनों के रूप इसमें चलते हैं। वेरी मोस्ट हमारे लिए तो सबसे मोस्ट है, क्या है, संख्यावाची। पूर्व पद क्या है, संख्यावाची। पहला पद क्या आएगा, पूर्व यानी पहला पद क्या आएगा, संख्यावाची आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद क्या है, संज्ञावाची। लौकिक विग्रह समस्त पद से लौकिक विग्रह बनाते समय समूह के अर्थ में क्या जोड़ते हैं, समास शब्द जोड़ते हैं। और लौकिक विग्रह षष्ठी व्यक्ति में होता है। हमेशा कौन सी व्यक्ति में होता है, षष्ठी व्यक्ति में होता है। ये हमारे लिए वेरी मोस्ट है षष्ठी व्यक्ति का, ठीक है। अच्छा जी, अब लौकिक विग्रह से समस्त पद किस प्रकार से बनाते हैं, तो बीच की व्यक्ति का लोप कर देंगे और समास शब्द को हटा देंगे, ठीक है। तो अब इसके जो उदाहरण है उनके बारे में देखते हैं। इधर लिखते हैं हम समस्त पद उदाहरण। समस्त पद लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह। अब देखते हैं समस्त पद, जैसे आ गया सप्तदिनम। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये किसमें किया जाता है, नपुंसकलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग एक वचन, दोनों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग का एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन, ये भी याद रखना है हमें, ठीक है। सप्तदिनम, अब देखो गिनती आ रही है, संख्यावाची आ रहा है, ठीक है। दिन समूह के अर्थ में आ रहा है, समूह होता है एक दिन, दो दिन, समूह के अर्थ में होता है। तो क्या आएगा, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या आएगा, सप्ताह नाम, सप्ताह नाम, क्या आएगा, सप्ताह नाम, ठीक है। दूसरी बात, दीना नाम, दीना नाम, और क्या जुड़ेगा लास्ट में, समय के अर्थ में समाहार, क्या जुड़ेगा, समाहार जुड़ेगा। यानी सप्तदिनम, सप्ताह नाम, दीना नाम, समाहार, समय का अर्थ जुड़ गया, लौकिक विग्रह हो गया। अच्छा जी, लौकिक विग्रह समस्त पद कैसे बनाए, ये बीच की व्यक्ति का है, इनको हटा देंगे। सप्त रह गया, एक दिन रह गया, सप्त दिन हो गया और नपुंसक के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या लग जाएगा, मैं लग जाएगा, तो सप्त दिनम, ठीक है। क्या लग जाएगा, सप्त दिनम हो जाएगा और समास शब्द क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमारे ओनली 10वीं क्लास के अंदर स्त्रीलिंग के नहीं दिए हुए हैं, ओनली सिर्फ आपके नपुंसकलिंग के ही दिए गए हैं, ठीक है। और फिक्स उदाहरण इसके अंदर ज्यादा उदाहरण भी नहीं है, पास में बहुत ज्यादा दे रखे हैं, परंतु नहीं,
इनके किसी किताब के अंदर हमारे दूसरे तीसरे पाठ के अंदर दे रखा है, इनके उदाहरण 4-5 ही उदाहरण है, सिर्फ 4-5 ही उदाहरण है, उनको ही रखना है जो मैं आपको करवाऊंगा। वेरी मोस्ट है 2 उदाहरण, ठीक है। जैसे आपका पंचपात्रम, कौन सा उदाहरण है? पंचपात्रम। तो क्या आ गया? पंचानाम, पात्राणाम, समाहार। हमें याद होना चाहिए समास शब्द तो अंत में हम जोड़ना ही है, क्योंकि समूह के अर्थ में पंचपात्रम, पंचानाम, पात्राणाम, समाहार। और जैसे उदाहरण है त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, तो इसका बनेगा त्रयाणाम, भुवनानाम, भुवनानाम, समाहार। त्रिभुवनाम, त्रयाणाम, भुवनानाम, समाहार बन गया, ठीक है। पंचरात्रम, क्या इसका? पंचरात्रम, तो क्या बनेगा? पंचानाम और रात्रिनाम, रात्रम नहीं होता है, रात्राणाम नहीं होता है, रात्रिनाम आएगा, रात्रिनाम, समाहार। त्रिभुवन का क्या आएगा? त्रयाणाम, पंच का क्या आएगा? पंचानाम, रात्र क्या आएगा? रात्रिनाम। इनको याद रखना है। दूसरी बात, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का ही प्रयोग है किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये उदाहरण हो गए। ध्यान रहे, सप्त का सप्तानाम, पंच का पंचानाम, और आपका जो है इसके अंदर है जैसे त्रि का त्रिभुवनम, त्रयाणाम, पंच का पंचानाम, मिलता जुलता सारा है। इसके अंदर पात्राणाम ये आ गया, इसमें स्त्री नाम आ गया, इसका त्रयाणाम आ गया, ठीक है। इस प्रकार शुद्धिकरण के अनुसार सब रूप हमारे धातु रूप चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। चतुर्युगम क्या है? चतुर्युगम, चतुर्णाम, युगानाम, समाहार। ठीक है, चतुर्युगम क्या है? चतुर्णाम, युगानाम, समाहार आ गया। जैसे यहां पर ये मैं है चतुर्णाम, ये युग है, युग युग का समूह होता है उस प्रकार से। सप्तऋषि तो क्या आएगा? सप्तानाम, सप्तानाम दे रखा है यहां पर, सप्तानाम, ऋषि नाम क्या है? देखो ऋषि यहां पर टुकड़ा करते हैं तो क्या बनता है? ऋषि बनता है। क्या बनता है? ऋषि। तो इसमें आ गया ऋषि नाम, समाहार। क्या आ गया? समाहार। दोबारा देखो, सप्त ऋषि, सप्त टुकड़े करते हैं गुण संधि के अनुसार, सप्त ऋषि बनता है। तो सप्तानाम, ऋषि नाम, इसमें चतुर्युगम, चतुर्युगम आ रहा है, फिर ये रह इसके यहां पर नहीं लगेगा, कहां पर लगेगा? चतुर्युगम। इस प्रकार से चतुर्युगम आ गया, पंचरात्रम आ गया, त्रिभुवनम आ गया, पंचपात्रम, सप्तदिनम। तो ध्यान रहे, इसके टुकड़े करने पर यह पता चला किसके अंदर सप्त ऋषि जुड़ा हुआ है। टुकड़े करने पर पता चला है किसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? सप्त ऋषि जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमें पता चला इसका। आप देखो आगे, इसका सप्ताह है, इसको ध्यान से देखना। सप्ताह है, ये क्या है? सप्ताह है। यहां पर सप्ताह है आया, इसका क्या टुकड़ा होता है? अहन। जैसे इसका टुकड़ा लिखता हूं, सप्त प्लस इसमें अह है, अहन, अहन एक दिन का, एक दिन,
एक दिन क्या होता है अहन का, एक दिन, तो क्या आ गए यहाँ पर अहन, इसमें सप्ते, इसमें अहन है, अहन जुड़ता है इसमें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सप्ताह नाम, सप्ताह नाम, अहना नाम, नाम, अहना नाम, इस प्रकार से आएगा ये, यहां पर न आ गया इसके अंदर, और मैं अहनाम, अह सप्ताह नाम, अहनाम, सहमाहार, क्या आएगा सप्ताह नाम, अहनाम, सहमाहार। देखो एक मिनट, सप्ताह है 7 दिनों का, अहन दिन 7 दिनों का, दिन, एक दिन तो 7 दिनों का समूह है। सप्ताह नाम तो आएगा ए है ना, इसमें लगा हुआ है ए है नाम में, ए है ये न है, ये मैं दुआ से लिखता हूं इसको, देख रहे इधर, ये ऐसे आ गया, ये न बन गया, अहनाम सहमाहार। आप कहोगे सर पासुक में तो इति शब्द जोड़ रखा है, यहाँ पर इति भी शब्द जोड़ते हैं, आप क्यों नहीं जोड़े, तो ध्यान रहे इति शब्द जोड़ो या न जोड़ो नंबर नहीं करते, हमारा कंप्लीट यही है उदाहरण, ठीक है। सप्तनाम दिनानाम समाहार, इति शब्द जोड़ने की कोई जरूरत है नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 उदाहरण वेरी मोस्ट है, इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है परीक्षा के अंदर, तो आप इनको जरूर याद करना। यहाँ पर सप्त प्लस अहन आया है, 7 दिनों का समूह है, ठीक है, ए है नाम जुड़ा है समाहार। अब देखो पहचानने का नियम इसका, किस प्रकार से पहचानते हैं, लौकिक विग्रह के अंदर क्या आएगी, शुरू के अंदर संख्यावाची आएगा, क्या आएगा संख्यावाची। आपका सर समास शब्द जुड़ रहा है, हाँ जी समास शब्द भी जुड़ा हुआ है, परंतु शुरू के अंदर वो क्या आ रहा है संख्यावाची, ठीक है। अच्छा समस्त पद के अंदर भी क्या आ रहा है संख्यावाची, समान आ रहा है। और एक बात और याद रखना कि लौकिक विग्रह करते हैं तो समान शब्द जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं समान शब्द, और समस्त पद बनाते हैं तो हमने बताया भी है, यहाँ पर मूल शब्द निकालेंगे, मूल शब्द पंचवता मूल, इसमें सप्त, इसमें दिन, इसमें पात्र बचा मूल शब्द, और बीच जो विभक्ति लगाई है हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया इसके अंदर, उसको हम क्या कर देंगे हटा देंगे, क्या कर देंगे हम उसको हटा देंगे, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट किसमें चल रहा है नपुंसकलिंग में, कर सकते हैं नपुंसकलिंग के अंदर एक वचन, अगर याद ही ले रहे तो नपुंसकलिंग एक वचन का चल रहा है, स्त्रीलिंग के उदाहरण हमारी 10वीं क्लास के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है। नोट नपुंसकलिंग एक वचन में रूप चलता है इसका, तो ध्यान रहे इस प्रकार से पहचानने का नियम है, लौकिक विग्रह हो या समस्त पद हो हमारे क्या आएंगे संख्यावाची आएगा, ठीक है। ओके।